महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है मुल्क में इस वक्त जो है ना, अफरा तफरी का मामलात बने बने हुए हैं यहाँ पे। देख लें अभी आजकल टमाटर के रेट देख लें, 500 रुपये चले गए हैं। बिजली के बिल, अंडे का भी बता। अंडे के रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। अंडा भी, मुर्गी हमारी जो है वो कंट्रोल में है, वो हम भी उसकी भी कोशिश कर रहे हैं मज़ीद उसको कंट्रोल करें। लेकिन ये है कि हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो खाने पीने की अशिया है। जब आटा देख लें, आटा कितना महंगा हो गया है, तो ये अवाम जो है ना इन चीज़ों से बड़े परेशान है। अवाम को मतलब पिसा जा रहा है। अभी बिजली के बिल है ना, मैं एक दुकानदार हूँ तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है हमारी। हम बिजली के बिल और किरायों से हमारी जान नहीं बचती है, तो हम घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग खुद ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक गरीब आदमी है जो मज़दूर है, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो किस तरह गुजारा करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। कारोबार भी इतना नहीं है। कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ठंडे हैं कारोबार ना, कारोबारों के हालात बहुत माड़े हैं इस वक्त मार्केट में, बिल्कुल न होने के बराबर हैं। तो दुकानदार तो है ही परेशान, उसके अलावा जो आवाम है वो उससे ज़्यादा परेशान है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रेट कहाँ चले गए हैं, पेट्रोल महंगा है, गैस कहाँ पे चली गई है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, यकीन करें कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पिछले में हम एज अ दुकानदार मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 5-6 महीने हमारे गुजरे हैं ना, ये 5-6 महीने पिछलों में हम लोग तो बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं, बल्कि अपनी जेबों से पैसे जो रखे हुए थे सब कुछ ज़ीरो हो गया हमारा। बिल्कुल, एक तो चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। मैंने 1.5 महीना पहले इधर अपारा में आटे का पता किया है 15 किलो का, तो एक जगह पे 1600 का मिला है, और उससे पहले एक जगह पे पता किया है तो वो 1700 में कह रहा था। तो मतलब चीज़ों को देखना भी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया का जो काम है, जो मतलब कमिश्नर्स वगैरह हैं, उनको भी मतलब चेक एंड बैलेंस के लिए मार्केटों में निकलना चाहिए। नहीं, देखें, जो इंतज़ामिया है वो तो मार्केट में वो दुकानदार के ऊपर वो कोशिश करती है कि वो दुकानदार को कोई करे, उनको कंट्रोल कराए। असल चीज़ ये है कि जो पीछे बैठे हुए हैं ना बड़े जो डीलर हैं, वो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो स्टॉक करते हैं चीज़ों को और फिर जब महंगी हो जाती हैं तो फिर उनको सेल करते हैं। अभी ये पिछले एक हफ्ते डेढ़ के अंदर 1000 रुपये आटे के थैले के साथ महंगा हुआ है। तो वो गरीब इस वजह से परेशान है। गरीब को ज़्यादातर ये मसला है कि उसको आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी, ये चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। अभी सब्ज़ियों के रेट आप मंडी में जाएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। और स्पेशली आप जो सब्ज़ी का या दूसरे दुकानदारों का जो लिस्ट पे रेट आता है ना, वो आप मंडी के साथ जाके कंपैरिजन करें तो मंडी में उस रेट पे, आप मंडी में चीज़ आपको नहीं मिलती है उस रेट पे। तो यहाँ दुकानदार फिर जब बेचेगा, फिर वो जो हमारे इंतज़ामिया है, जैसे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं जो भी आते हैं मार्केटों में, तो वो ये करते हैं कि वो सबसे पहले आके ना वो दुकानदार को पकड़ते हैं, पकड़ के थानों में ले जाते हैं। उनको काफ़ी वो परेशान होते हैं दुकानदार इस वजह से। आगे पहले ही बिजली के बिलों की वजह से, मतलब दुकान के किरायों की वजह से, रेंट की वजह से पहले ही दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान। दुकानदार उधर से मंडी से चीज़ महंगा लेता है और फिर यहाँ पे आके मतलब जो इंतज़ामिया उसको रेट लिस्ट देता है, तो उसी पे तो वो नहीं बेच सकता कि वो उधर महंगा ले और इधर सस्ता दें। और साथ साथ सब्जियों का और फलों का जो रेट है, और ये सुनकर दिल में ख्याल क्या आता है? देखें, अगर एक चीज़ आप एक नॉर्मली आप अगर मंडी से ख़रीदेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 रुपये की चीज़ ख़रीद रहे हैं मंडी से, तो इंतज़ामिया उसकी 80 रुपये रेट दे देगी, तो वो एक दुकानदार किस तरह उसको 80 पे बेचेगा? उसने तो 120 पे ये अपना 10-15 रुपये मार्जिन रख के बेचेगा वो। तो ये मेन चीज़ ये होती है, मंडी के रेटों पे और जो पीछे से जो स्टॉक होल्डर हैं उनके रेटों को कंट्रोल किया जाए तो मार्केट के रेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। और दुकानदार, हर बंदा चाहता है कि उसका काम बढ़े। दुकानदार कभी भी ज़्यादती किसी से नहीं करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपना भी मार्जिन रखे और दूसरों का भी ख्याल रखें। उसके अपने भी बच्चे होते हैं, उनको भी पालना होता है उन्होंने। तो इस वक्त जो है ना, वो मैं एक ये समझता हूँ कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो किस तरह गुजारा करते होंगे, उन लोगों को पता है। एक 20-25 हज़ार या 30,000 रुपये का अगर आप महीने का बजट बनाए ना तो नहीं बनता है, वो फेल हो जाता है बेचारा। तो लोग बहुत परेशान हैं इन चीज़ों की वजह से। सबसे मेन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपके जो डेली वेजेस की जो सब्ज़ी है, फ्रूट है, मुर्गी है, दाल, गोश्त हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये सस्ती, आटा, चीनी, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपकी सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली आवाम खुश होगी, आवाम खुशहाल होगी, तो सारा मामला ठीक चलेंगे इंशाल्लाह। तरक्की की भी इसी तरह से ही करता है कि आवाम खुशहाल हो, महंगाई ना हो, और फिर रोज़गार हो। रोज़गार भी कुछ खास नहीं है मुल्क में। हुकूमत को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये पैगाम है कि हुकूमत को सबसे पहले जो है वो ये